जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ में आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। पटना से खबर है। पटना बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यात्रा करेंगे। यह यात्रा समाधान यात्रा रहेगी। समाधान यात्रा इसको नाम दिया गया है। जनता की समस्याओं के समाधान का रास्ता समझना, उपाय समझना। और 5 जनवरी से यह यात्रा शुरू हो जाएगी और 29 जनवरी तक यह यात्रा चलेगी। शराबबंदी और जाति गणना पर मुख्य फोकस रहेगा। जानना समझना कि शराब की क्या स्थिति है, शराबबंदी के प्रति लोगों का क्या रुझान है, क्या कहना है, समझना है। और दूसरा ये रहेगा कि जातिगत गणना पर लोगों का क्या रुझान आ रहा है। और पटना से ही दूसरी खबर यह है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की ही थी सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए, और जीतन राम मांझी ने भी मांग किया था कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और अब दो नाम और जुड़ गए। एक नाम श्याम रजक का जुड़ गया। उन्होंने भी मांग किया है कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और दूसरा नाम ये जुड़ा है प्रोफेसर मनोज झा, जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने ये आशा व्यक्त किया है कि लालू यादव जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, वो एक्शन लेंगे। और चूंकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें ये तय हो गया था कि इसमें केवल 2 ही लोग जो है, या तो तेजस्वी यादव करेंगे और या फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी करेंगे। तो ये वहां का चल रहा है। और सियासी हलकों में ये भी खबर है कि सुधाकर सिंह बहुत जल्द तो जनता दल आई हिंद कुमार गुजराल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जनता दल आई बिहार के उप प्रमुख भी बन सकते हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार से मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाए जा सकते हैं। इस पर भी जो बड़ी सियासी सरगर्मियां चल रही हैं। सियासी हलकों में ये एक खबर तैर रही है कि सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल व जनता दल आई को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि वहां जो स्थिति बन रही है जदयू और आरजेडी के मिक्सअप से मिलकर के, तो जो जदयू के कार्यकर्ता थे, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, तो वो नीचे स्तर पर उनमें एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आरजेडी के लोग जेडीयू के खिलाफ हैं, जेडीयू के लोग आरजेडी के खिलाफ हैं। तो उसमें से कुछ अधिकांश जो जेडीयू के लोग हैं वह जा सकते हैं जेडीआई में, और उसमें से कुछ जब आरजेडी के विधायक ही जा रहे हैं जनता दल आई में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता दल आई में और भी लोग जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है और पुराने संपर्कित हैं, संबंधित है माननीय यशवंत सिन्हा के, माननीय किरण सिन्हा जी के, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी के और महामाया प्रसाद सिन्हा के जमाने से विश्व के लोग, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक की जो एक पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम एक संपर्क संबंध लोग हैं, वो भी जा सकते हैं जनता दल आई में। तो बिहार में जनता दल आई बड़ी मजबूत स्थिति में आ सकती है। और इसी से संबंधित खबर उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जनता दल आई की स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। आज बागपत में जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। उनकी सारी टीम के लोग वहां पर रहे और जनता दल आई हिंद कुमार गुजराल के लोग वहां पर रहे, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग वहां पर रहे, और जितने भी आनुषंगिक संगठन है, संबंधित संगठन है जो माननीय किरण सिन्हा जी में आस्था विश्वास रखते हैं, वो भी रहे। और चौधरी जयवीर सिंह के नेतृत्व में उन लोगों ने वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, स्वागत किया। और खास बात ये रही कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत तो राष्ट्रीय लोकदल के भी कार्यकर्ताओं ने किया और पीस पार्टी के भी लोग वहां पर पहुंचे। तो 2024 में भी ऐसा लग रहा है
कि ये पीस पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल और जनता दल आई, ये सब मिलकर के एक बड़ा गठबंधन बना सकते हैं या बड़ा एक विकल्प बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक आहट होने लगी है कि नहीं, जनता दल आई के नेतृत्व में एक को कुछ ना कुछ राजनीतिक पहल हो रही है। एक तो ये रहा यात्रा से संबंधित, और उत्तर प्रदेश में दूसरा ये चल रहा, और भी दो लोग, तो मेनका गांधी जी भी पुरानी जनता दली है, और 89 में भी जनता दल से सांसद बनी, 91 में भी जनता दल से सांसद बनी, कई बार वो जनता दल से सांसद वो बनी। मेनका गांधी जी कई बार वहां से सांसद रही, और मुझे लगता है 96 में भी वो सांसद रही हैं। तो मेनका गांधी जी और ये वरुण गांधी जी, ये भी आ सकते हैं जनता दल आई में। तो ये सब पुराने जनता दल के लोग एकजुट होकर के, बहरहाल माननीय किरण सिन्हा जी का तो प्रयास चल ही रहा है जनता दल परिवार को एकजुट करने के लिए। तो अब ये देखना है कि कितना कैसे एकजुट होगा। बहरहाल नए वर्ष में एक नया विकल्प बनेगा, यूपी और बिहार में भी मजबूत विकल्प बनेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कारगर साबित होगा, ऐसा सियासी हलकों में चर्चा है। ये इस बात की खबर तैर रही है कि बहुत जल्द एक बड़ा गठबंधन दिखाई देगा, बड़ा विकल्प। ये गठबंधन तमाम पुराने जनता दलियों का विलय भी हो सकता है, और विलय होकर के एक मजबूत सियासी पार्टी भी आ सकती है सामने। तो अभी तो फिलहाल माननीय बिहार में और यूपी में माननीय किरण सिन्हा जी का ही पूरा दारोमदार दिखाई दे रहा है, उनके साथ के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि यूपी बिहार में माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में एक बड़ा सियासी गठबंधन बनने जा रहा है। तो ये कुछ खबरें वहां की रही। और एक जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के रहा, तो जब जम्मू कश्मीर में रजौरी में, तो वहां पर 6 चिताएं एक साथ जली, इसकी बड़ी चर्चा होती रही। तो वहां पर आतंकियों ने ढांगरी गांव, तो ढांगरी में उन्होंने हिंदू परिवारों पर हल्ला बोल दिया, और बमों से उन्होंने हमला किया, और अंधाधुंध बमबाजी किया। तो उसमें कई हिंदू परिवार के लोग मारे गए, और उसके बाद जाते जाते वो उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए आईईडी वगैरह करके, कि उसका बाद में फिर दूसरे दिन सवेरे जो है वो बम ब्लास्ट हो गया। तो वो ब्लास्ट होने से वहाँ कई बच्चे जो है मौत के मुंह में चले गए। तो उन सब की डेड बॉडी जो है वो कल एक साथ जलाई गई। तो बड़ा गम का माहौल था, गुस्से का माहौल था, और तनाव का माहौल था, और उस गम, गुस्से और तनाव के बीच में 6 चिताएं जलाई गई। ये जम्मू के राजौरी की है। तो अब वो सवाल उठना लाजमी है कि पहले तो होता था कि भाई आतंकवाद जो है चंद लोग फैला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि भाई सरकार कर रही है, सरकार कांग्रेस की होती थी, जनता दल की होती थी, तो उस पर आरोप लगते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दोनों स्थानों पर जम्मू कश्मीर में गाहे बगाहे का भाजपा का ही है। मनोज सिन्हा जी वहाँ के जो गवर्नर एलजी, वो तो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से परिचित हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है, और जनता के बीच प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि भाजपा इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये आ रहा है। और ये गठबंधनों को लेकर के एक बड़ी कवायद चल रही है। तो अब देखना है कि इस कवायद में कितना जो है आगे मामला बन पाता है। अब चूंकि कांग्रेस का भी लग रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होंगे, तो फिर एक ये ऐसा कर सकते हैं कि कांग्रेस जब मजबूत ना हो, तो मजबूत न होने के स्थिति में चूंकि सपा ने उनका वहां पर उस तरीके से नहीं पहुंचा, और सपा ने ये कह भी दिया कि नहीं, भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। तो हो सकता है कि अच्छा, कांग्रेस के जैसे ही 22 का चुनाव हुआ था, तो 22 के चुनाव के तत्काल बाद जो मीटिंग हुई चुनाव की, उस मीटिंग में प्रियंका गांधी ने ये घोषणा कर दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे।
और पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, तो उसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ रही थी। तो वहाँ चूँकि यहाँ मैं लखनऊ में पहले मैडम सिन्हा को चुनाव लड़ाया और मैडम सिन्हा का चुनाव जल्दी हो गया। फिर यहाँ से एक हफ्ते बाद पटना में था, फिर मैं पटना चला गया। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे थे, वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। तो वही हाल हो सकता है कि बिहार में तो कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अब स्थिति जो है हो सकता है कि कुछ दूसरे दलों के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन जब अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, प्रधानमंत्री की जो रेस होगी, उसमें माननीय किरण सिन्हा जी का कांग्रेस समर्थन करेगी। तो ठीक इसी के साथ धन्यवाद।